हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि समंदर के रास्ते चीन की घेराबंदी करने के लिए भारत ने एक बहुत बड़ी बिसात बिछा दी है। और इस बार केंद्र में है मलेशिया। जी हाँ, वही मलेशिया जो कभी भारत से दूरी बनाकर चलता था। आज उसकी धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐसा स्वागत हुआ कि बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक हलचल मच गई है। लेकिन ये दौरा सिर्फ 11 समझौते पर दस्तखत करने तक सीमित नहीं है। यह बात है उस चिप वॉर की जिसमें भारत अब मलेशिया के साथ मिलकर दुनिया के टेक्नोलॉजी बाजार पर राज करने की तैयारी में है। ये बात है उस यूपीआई की जो अब कुआलालंपुर के बाजारों में गूंजेगा। और सबसे बड़ी बात, ये भारत का वो एक्ट ईस्ट मास्टर स्ट्रोक है जिसने साउथ चाइना सी में ड्रैगन की नींद उड़ा दी है। आखिर मलेशिया रातों रात भारत का इतना करीबी कैसे बना? जाकिर नाइक जैसे पेचीदा मुद्दों के बीच ये दोस्ती कैसे परवान चढ़ी? और क्या भारत अब वाकई चीन के गढ़ में सेंध लगा चुका है? आज की इस स्पेशल वीडियो में हम इन खबरों की पूरी गहराई में उतरेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत और मलेशिया के बीच हुए ये 11 समझौते केवल कागजी कार्रवाई नहीं है, बल्कि ये भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को एक नई ऊंचाई पर ले जाने वाला कदम है। पहला समझौता सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन। दरअसल मलेशिया दुनिया का 13% चिप टेस्टिंग हब है। इस समझौते की गहराई ये है कि भारत अब सीधे मलेशियाई कंपनियों के साथ मिलकर चिप बनाने की तकनीक सीखेगा और इसका फायदा ये होगा कि भारत को चिप बनाने के लिए अब केवल चीन या ताइवान पर निर्भर नहीं रहना होगा, जिससे हमारे लैपटॉप और मोबाइल्स सस्ते हो सकते हैं। दूसरा, डिजिटल भुगतान। भारत का यूपीआई और मलेशिया का पेनेट अब एक साथ जुड़ गए हैं। इसकी गहराई ये है कि भारत अपनी डिजिटल करेंसी की ताकत को वैश्विक बना रहा है। ऐसे में वहां रहने वाले भारतीय छात्र और पर्यटक अब बिना डॉलर के सीधे अपने बैंक अकाउंट से स्कैन करके पेमेंट कर पाएंगे। तीसरा, रक्षा सहयोग। यह समझौता भारत को एक बड़ा हथियार निर्यातक बनाने की दिशा में है। गहराई ये है कि मलेशिया भारत के तेजस विमान और ब्रह्मोस मिसाइल में रुचि ले रहा है। इससे भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को अरबों डॉलर का निवेश मिलेगा और सेना की तकनीक साझा होगी। चौथा, आयुर्वेद पीठ की स्थापना। मलेशिया की यूनिवर्सिटी में अब आयुर्वेद की आधिकारिक पढ़ाई होगी। इसकी गहराई ये है कि भारत अपनी सॉफ्ट पावर और प्राचीन चिकित्सा पद्धति को मुस्लिम बहुल देशों में मान्यता दिला रहा है। ऐसे में भारतीय आयुर्वेदिक दवाओं और डॉक्टरों के लिए मलेशिया में नौकरी के नए रास्ते खुलेंगे। पांचवा, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग। भारत की सीबीआई और मलेशिया की एंटी करप्शन एजेंसी अब एक टीम की तरह काम करेंगी। इसकी गहराई ये है कि आर्थिक अपराधियों और भगोड़ों के लिए अब मलेशिया छिपने की जगह नहीं रहेगी। इससे देश का पैसा लूटकर विदेश भागने वालों को वापस लाना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। छठवां, सार्वजनिक प्रशासन। दोनों देश सरकारी कामकाज को सुधारने के लिए नई तकनीक साझा करेंगे। गहराई ये है कि भारत का डिजिटल इंडिया मॉडल अब मलेशिया को अपने यहाँ लागू करना चाहता है। ऐसे में गवर्नेंस में पारदर्शिता आएगी और सरकारी काम तेजी से होंगे। सातवां, कामगारों की सुरक्षा। मलेशिया में काम करने वाले लाखों भारतीय मजदूरों के लिए ये समझौता ढाल बनेगा। गहराई ये है कि अब भर्ती प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाया जाएगा। इससे फायदा ये होगा कि भारतीय मजदूरों का शोषण बंद होगा और फर्जी एजेंटों पर लगाम लगेगी। आठवां, उच्च शिक्षा। दोनों देशों की यूनिवर्सिटी अब एक दूसरे की डिग्री को मान्यता देंगी। गहराई ये है कि अब भारतीय छात्र मलेशिया में और वहां के छात्र भारत में बिना किसी दिक्कत के पढ़ सकेंगे। ऐसे में शिक्षा के क्षेत्र में आदान प्रदान बढ़ेगा और भारतीय संस्थानों की ग्लोबल रैंकिंग सुधरेगी। नौवां, पर्यटन विकास। वीजा नियमों को आसान बनाने और नई फ्लाइट्स शुरू करने पर सहमति बनी है। गहराई ये है कि मलेशिया पर्यटन से अपनी इकोनॉमी सुधारना चाहता है और भारत उसके लिए सबसे बड़ा मार्केट है। ऐसे में दोनों देशों के बीच बिजनेस ट्रिप्स और फैमिली हॉलिडेज बढ़ेंगे। 10वां, खेल और युवा मामले। दोनों देश खिलाड़ियों की ट्रेनिंग और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर साझा करेंगे। गहराई ये है कि मलेशियाई बैडमिंटन और भारतीय कुश्ती और कबड्डी जैसे खेलों की तकनीकों का आदान प्रदान होगा। ऐसे में हमारे खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग और सुविधाएं मिलेंगी। 11वां, सांस्कृतिक आदान प्रदान। ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण और कला को बढ़ावा देने के लिए ये समझौता हुआ है। गहराई ये है कि भारत अपनी ऐतिहासिक जड़ों को दक्षिण पूर्व एशिया में फिर से मजबूत कर रहा है।
इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी तालमेल और भाईचारा बढ़ेगा। अब सवाल ये है कि इन समझौतों की वजह से चीन आखिरकार टेंशन में क्यों है। दरअसल चीन के टेंशन की सबसे बड़ी वजह यह है कि मलेशिया साउथ चाइना सी के उस मुहाने पर बैठा है जहां से चीन का 80% व्यापार गुजरता है। अब तक चीन यहां अपनी दादागिरी चलाता था, लेकिन अब मलेशिया का भारत के साथ रक्षा और समुद्री सुरक्षा पर हाथ मिलाना चीन के लिए खतरे की घंटी है। बीजिंग को डर है कि अगर मलेशिया और भारत की दोस्ती गहरी हुई तो समंदर के इस अहम रास्ते पर चीन का दबदबा खत्म हो जाएगा और भारत उसकी घेराबंदी कर लेगा। सीधे शब्दों में कहें तो भारत अब चीन के घर के पास जाकर उसे चुनौती दे रहा है, जो चीन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। पीएम मोदी ने मलेशिया की धरती से साफ कर दिया है कि आतंकवाद के मुद्दे पर दुनिया को दोहरा रवैया छोड़ना होगा। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक आतंकी को बुरा कहें और दूसरे को राजनीतिक शरण दें। भारत का इशारा सीधे तौर पर जाकिर नाइक जैसे कट्टरपंथियों की तरफ था, जो मलेशिया में रहकर भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे। पीएम मोदी का संदेश स्पष्ट था, अगर मलेशिया को भारत के साथ गहरी दोस्ती और बड़ा व्यापार चाहिए तो उसे भारत की सुरक्षा का सम्मान करना होगा और कट्टरपंथियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने होंगे। ये दौरा एक चेतावनी है कि भारत अब दोस्ती की शर्तों में देश की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखेगा। मलेशिया में करीब 29 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं। पीएम मोदी ने वहां के तमिल समुदाय और भारतीय संस्कृति के साथ जो जुड़ाव दिखाया, उसने भारतीयों का दिल जीत लिया। मलेशियाई पीएम के साथ तमिल गाने नालाई नमथे का जिक्र करना इसी सॉफ्ट पावर का हिस्सा है, जो रिश्तों को कूटनीति से ऊपर ले जाकर इमोशनल बनाता है। तो दोस्तों, पीएम मोदी का ये मलेशिया दौरा सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, यह भारत के ग्लोबल साउथ का लीडर बनने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। आपको क्या लगता है, क्या मलेशिया के साथ ये नई दोस्ती चीन को बैकफुट पर ले आएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। करंट अफेयर्स और देश दुनिया की जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें जागरण जोश। मैं हूं मोनाली, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।